पास में 2 चॉइस होती हैं। एक तो ये है कि आप सोते रहो और सपने ही देखते रहो, और दूसरा ये है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उन बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस आपके हाथ में है, जो आप आज चॉइस करोगे उसी का रिज़ल्ट आपको आने वाले समय में दिखने लग जाएगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि वह डेली रात को यह सोचकर सोती है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ये करते-करते 2 महीने हो चुके हैं, और इन 2 महीनों में वो एक बार भी 4 बजे नहीं उठ पाई। मैंने उससे पूछा कि 4 बजे उठना ही क्यों है? तो उसने बोला, यह भी कोई क्वेश्चन है? बड़े-बड़े मिलियनेयर, टॉप सक्सेसफुल लोग सब जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह तब तक नहीं उठ पाएँगी जब तक कि या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के लिए इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने वाला जो मज़ा मिलता है उस इमोशन से, तब आप सुबह जल्दी उठ पाएँगे। सिंपल सा लॉजिक है कि आप दिन की पहली हार तो वहीं हो जाती है जब आप यह सोचते हैं कि सुबह आपको जल्दी उठना है, और फिर सुबह जब यह अलार्म बजता है तो आप उससे परेशान होकर अलार्म ही बंद कर देते हो, और फिर उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपनी नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग से ही हार जाता है, वह ज़िंदगी में क्या जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या उठेगा। सोचो ज़रा, सोचो ज़रा, अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज़्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे हो गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हो, और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें, तो आप 10 सालों में 1 साल, 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो यह करके, और सोचो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो अब इन 3 घंटों में, और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर आप अपने ऊपर काम करके खुद को इस लायक बना लें कि हम इस कंपटीशन में ही ना रहें, लेकिन हम ऐसे करेंगे कैसे करेंगे। मैं अपने स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि किसी भी काम को आप सुबह को 2 घंटे दीजिए, जो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे के काम करने के। यानी आप काम करने में आपको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिन में, तो आप सुबह को उस काम को करके देखिए। सुबह की सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन को यूज़ करके आप उसी काम को 2 से ढाई घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कुछ गोल्स हों, कुछ ड्रीम्स हों, हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कुछ स्किल्स हों। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़ें ना, आप उस पर सुबह 2 घंटे काम करके देखें। 1 महीने बाद आप इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि कोई लिमिट नहीं। तो चॉइस आपके हाथ में है, या तो 2 से 3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए अपने सपनों को देखते रहो। एक एवरेज मिलियनर सुबह 4 बजे उठ जाता है। एप्पल कंपनी के सीईओ 4 बजे उठ जाते हैं। पीवी सिंधु इंडियन बैडमिंटन प्लेयर 4 बजे उठ जाती हैं। द रॉक 3 बजे 30 मिनट पर उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 से साढ़े 4 के बीच उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 20 साल के करियर में एक दिन भी मिस नहीं किया। 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते हैं, और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कई लोगों का मानना है कि 6 घंटे की नींद ज़रूरी है, कई लोग कहेंगे 7 घंटे की ज़रूरी है, कई लोग कहेंगे 8 घंटे की ज़रूरी है। एलोन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं, और उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरा मानना यह है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी ही उसके लिए ज़रूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिन बाद उस हिसाब से ढल जाएगा, फिर उसके लिए उतनी ही नींद ज़रूरी बन जाएगी। मुझे पता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको यह भी मज़ा आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप वो करेंगे जो आपके लिए आसान है, तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करेंगे जो आपके लिए मुश्किल है, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले इससे आप 1 दिन ट्राई करेंगे, फिर 5 दिन ट्राई करें, फिर 10 दिन ट्राई करें, फिर देखें, फिर फाइनली इसे 21 दिन ट्राई करके देखें। उसके बाद आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। और वो हरिवंश राय बच्चन ने भी क्या खूब बात कही है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।